सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर ईश्वर का। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या है। तो आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस वक्त वो रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस एंड आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग है, क्या ऊर्जाएं आ रही हैं, इस चीज़ को देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं और ऑल सब्जेक्ट पर तो आप देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। देखिए, नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपको कभी भी मिल सकती है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, किसी भी तारीख को मिल सकती है और किसी भी मंथ में मिल सकती है। अगर आप मेरी डेली फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइब करके रखा हुआ है चैनल को, तो जैसे ही मैंने करूँगी रीडिंग वैसे ही मिल जाएगी तुरंत। लेकिन अगर आप नहीं हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू फॉलोवर्स हैं, तो आपको जब भी मिलेगी ना रीडिंग, उस दिन से, उस टाइम से आप उस 15 डेज़ को लेकर चलना। आपकी ऊर्जा को कनेक्ट करके ही मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और कैसा जाने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, दिल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ब्लेसिंग हो। तो सबसे पहले मैं ऊर्जा को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, पॉजिटिव कर लेती हूँ ऊर्जा को, दैन उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लव लाइफ, करियर एंड आपका फाइनेंस, आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन सी ऊर्जा आ रही है। रिलेशनशिप में चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो क्या पार्टनर के वापस आने के चांसेस हैं, क्या पार्टनर वापस लौट कर आएंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, आपके जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या या कोई भी चीज़ के बारे में आप कोई भी रिचुअल चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस अगर आपको नीड है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, करियर को लेकर, मैरिज को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ क्या होने वाला है इस चीज़ को देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगा लें, पॉजिटिव हो जाएं, अगर पॉजिटिव नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। नेक्स्ट 15 डेज़ क्या रहने वाली है ऊर्जा, इस चीज़ को बताएं। ओहो, 9 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, द डेविल। थोड़ा सा ना पहले करंट एनर्जीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ की बात करेंगे हम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे आ रही, कुछ कार्ड ऐसे आ रहे हैं जिससे मुझे करंट एनर्जीज़ ज़्यादा सबसे पहले दिख रही है, और आज की करंट एनर्जीज़ के बेस पर ही हम नेक्स्ट 15 डेज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो करंट एनर्जीज़ पता है क्या आ रही है, ऐसा लग रहा है करंट एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे आपकी खुशियों को नज़र लग गई है किसी की, सेम ये चीज़ दिख रही है। अगर आप एग्री है मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आप, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये आ रहा है कि इस वक्त जो करंट एनर्जीज़ है, सेकंड कार्ड इज़ डेविल, बहुत चेंज आ गया है, आपकी लव लाइफ में चेंज आ गया है। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ हो, उसमें एक बहुत चेंज आ गया हो, आपके करियर में बहुत चेंज आ गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम ऊर्जा जो आ रही है ना, वो एकदम किसी की नज़र या किसी की नज़र ही जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर मुझे दिख रही है, आपके रिश्ते पर, आपके करियर पर है, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी खुशियों को नज़र लगी हुई है। द डेविल का कार्ड ये कह रहा है। तो घर में अगर झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, करेंटली रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पार्टनर का नो कांटेक्ट हो जाना या पार्टनर और आपके बीच में बार बार आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, इस तरीके की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, मैनिफेस्ट करें एंड एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। तो करंटली 9 ऑफ कप्स के साथ डेविल का आने का साफ मतलब है जैसे कि
आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, रिश्ता हो, करियर हो, लेकिन एकदम ही से डाउनफॉल आया, एकदम से चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई और एकदम से चीज़ें जो हैं वो आप संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। कितना कनेक्ट किया है आपने बताना। इस तरह की ऊर्जा को मैंने एकदम से देखा है। चलिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या क्या चेंजेस आएंगे करंटली, इस चीज़ को देखेंगे। कार्ड ओके, पेज ऑफ वंड्स। नेक्स्ट 15 डेज रिलेशनशिप में चेंजेस। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 15 डेज़ की ऊर्जा। पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में जब तक लिख लीजिएगा आप, अपने पार्टनर का जो भी नाम है आपके कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ऊर्जा जो है वो कनेक्ट होगी। नेक्स्ट 15 डेज़ की पार्टनर का नाम लिख लीजिएगा। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर के सामने आ रही है ना मेरे, इसलिए मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को कि नाम लिख लीजिएगा आप अपने पार्टनर का, ताकि मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को जो है ना वो एकदम ही क्लियरली आपको बता पाऊँ। तो थोड़ा नाम लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए जय माता दी, हर हर महादेव भी लिख लीजिएगा प्लीज़। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है, इसको डिफाइन भी करेंगे कार्ड्स को। सारे कार्ड्स को मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को, क्योंकि जब तक कार्ड पूरे नहीं आ जाते ना तब तक चीज़ें जो है ना वो इतना समझ में भी नहीं आती। बॉटम ऑफ द डेक, द टावर, बॉटम ऑफ द डेक द टावर। ओके चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको ये 2 कार्ड बताए थे, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जैसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है ना वो आपकी रुकी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड हैं और दोनों ही कार्ड इस चीज़ को बताने की ऊर्जा जो है वो रुकी हुई है। सेकंड चीज़, मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़, कोई बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। और जिस तरीके की ऊर्जाएँ बन रही हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है आपका मैरिड पार्टनर हो, कोई एक्स पर्सन हो, कोई लव पर्सन हो, कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। मुझे जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है किसी को बहुत ज़्यादा। किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज आ रही है जिसने आपको ठुकराया, आपकी बातों को नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की, और उसको अब जाकर एहसास हो रहा है। मतलब नेक्स्ट 15 डेज़ में ना पूरी तरीके से जो कार्ड है वो एक ऐसी स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है जिसमें आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में अचानक से एक यू टर्न आने की संभावना है। एक अचानक से एक यू टर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में अगर बातचीत बंद थी, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा था, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, या एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नेक्स्ट 15 डेज़ में ख़त्म हो सकता है। बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है और वो बातचीत काफ़ी ज़्यादा समझदारी वाली होने वाली है। एक रियलिटी जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में एक रियलिटी जो शायद अभी तक आपके सामने नहीं थी, आपकी रिश्ते को लेकर। ठीक है ना, अगेन सेइंग अगेन कि रिश्ता कोई भी हो आपका, बट एनर्जीज़ यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। अब ये नहीं है कि जैसे मैंने बोला नेक्स्ट 15 डेज़ में, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ही जो है वो चमत्कार होगा, नहीं। नेक्स्ट 15 डेज़ में, मतलब आज जब आप रीडिंग देख रहे हो, आज से लेकर नेक्स्ट 15 डेज़ की जो ऊर्जा आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक आ रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी बातें जिनको लेकर आपके दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई थी, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी को लेकर कोई झगड़ा हो, थर्ड पार्टी को लेकर डाउट्स हों, जालसी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कमिटमेंट पूरा ना करने की वजह से बात हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपके दोनों के बीच में कोई भी इश्यूज़ हुए थे, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था या आपने ब्लॉक कर दिया था, या बातचीत बंद हो गई थी, ना सही ब्लॉक आपने, उन्होंने किसी ने ब्लॉक नहीं किया था, बट बातचीत बंद हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो दोबारा से शुरुआत यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि
बॉटम ऑफ द डेक भी टावर है, और बॉटम ऑफ द डेक भी ये कह रहा है कि भाई रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ने का टाइम है। जो चीज़ें रुक सी गई थी, जो चीज़ें थम सी गई थी, जिस चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ये कह रहा है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी काफ़ी टाइम से। आप ये कार्ड देखो, ठीक है, कुछ निगेटिविटी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, बेवजह की बातों पर डाउट करना, थर्ड पार्टी का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं आपके रिलेशनशिप में बीते दिनों में, जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। निगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पर आप जो कार्ड है ना, उस कार्ड को अगर आप देखोगे ध्यान से तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जो है वो बढ़ गई है आपके दोनों के बीच में। काफ़ी ज़्यादा मतलब जो निगेटिविटी थी या काफ़ी ज़्यादा जो दूरियां आ रही थी आप लोगों के बीच में, तो इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ है कि आपसी जो समझ है एक दूसरे को लेकर, क्योंकि क्या हो रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों का काफ़ी लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मतलब ऑलमोस्ट आपके रिलेशनशिप में काफ़ी लंबा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा लोगों की फेस कर रहे हो, एंड पार्टनर का बिहेवियर आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, जो कि आप इस वक्त कार्ड में देख भी रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से कि ये इंसान बदल सा गया है, या इस इंसान के अंदर वो वाली फीलिंग्स नहीं रही है, वो तरीका नहीं रहा बात करने का जैसे वो पहले बात करता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन फील करा रही थी। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर की भी सेम सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि देखो आप दोनों कार्ड्स हैं। अगर मैं आपके एनर्जीज़ को देखती हूँ तो आपकी तरफ से भी मुझे यही साइन मिल रहा है, एंड अगर पार्टनर की तरफ से देखती हूँ तो ये भी साइन दिखाई दे रहा है। मतलब सेम सिचुएशन, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट हो सकते हो, लेकिन आपके दोनों के बीच में बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो आप, लेकिन आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन आ रही ना वो सेम आ रही है, फीलिंग सेम आ रही है। हालांकि ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर का, और पिछले कुछ टाइम से कुछ बातें छुपाई हैं आपसे भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी बढ़ी है। मतलब टोटल एक तरीके से अगर देखें तो पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके रिश्ते में जो शायद अभी तक नहीं हुई थी कभी भी, ना ही आपके पार्टनर की साइड से हुई थी, ना ही आपके साइड से हुई थी। और ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि हर छोटी से छोटी बात को भी ना इस वक्त ये छोटी छोटी बातें भी ना आपके रिश्ते में एक बड़ी सी दूरियां लेकर आ रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। मैं बोलूँगी कि आपकी अगर मैरिड लाइफ है, आप शादीशुदा है, आप दोनों ही पति पत्नी हैं और मेरी रीडिंग को देख रहे हो, तो मैरिड लाइफ में एक यू टर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। साथ ही ना कोई व्यक्ति हो सकता है, अगर आपकी लव लाइफ है, आप दोनों सिंगल हैं, कोई पर्सन हो सकता है जो शायद आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो भुला ही नहीं पा रहा है। तो ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये मोस्टली उन लोगों की है जो या तो वन साइड सिंगल मैरिड है या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है। उनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही है ना, जो पार्टनर की सोच है वो क्या है आपके लिए। देखो पार्टनर की सोच आपके लिए चेंज हो गई है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस वक्त क्या हो रहा है कि जब से आपके बीच में डिस्टेंस है, जब से आपके बीच में दूरियां हैं, उस टाइम से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा समझने लगे हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए सोच सकारात्मक हो गई है। वो कुछ अच्छे पलों को भी याद करते हैं, जो टाइम आपने स्पेंड किया था उसको याद करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कि अगर आप पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को कुछ गाइड करना चाह रहे थे, कुछ समझा रहे थे और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो नहीं समझ रहे थे, ठीक है ना, तो वो चीज़ों को अब आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन चीज़ों को वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से उन चीज़ों को मतलब होता है ना कि हाँ भाई मैंने समझा भी और अब मैं वैसा करूँगा भी, वैसे करूँगी भी। कोई भी गाइडेंस हो सकती है कि आप किसी के लिए मना कर रहे हो कि नहीं भाई वो इंसान अच्छा नहीं है, तुम उससे मत बोलो, या तुमने उससे बात कर ली
या तुमने उससे क्यों की, या तुमने मुझे क्यों चीट किया, मुझे क्यों धोखा दिया, या तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा कर रही थी और आप उनको समझा रहे थे, आप उनको बता रहे थे, आप उनको कह रहे थे, वो चीज़ें नहीं समझ रहे थे। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, एक एक देखो, नेक्स्ट 15 डेज़ का टाइम 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन में धीरे धीरे चेंजेस जो जा रहे हैं ना, जो एनर्जीज जा रही है ना, वो सफलता की तरफ जा रही है, सक्सेस की तरफ जा रही है, सकारात्मक मोड़ की तरफ जा रही है। तो कुंडली वाइज अगर हम देखें तो चंद्रमा के अप एंड डाउन्स की वजह से ऐसा होता है। जब चंद्रमा पॉजिटिव ग्रह के साथ आता है तो उसका कुछ अलग रिस्पॉन्स होता है। दूसरा, अगर चंद्रमा कुछ पापी ग्रहों के साथ आता है तो उनका अलग तरीके का फल होता है। मित्रावस्था के साथ आता है तो अलग तरीके का रिस्पॉन्स करता है। तो चंद्रमा के अप एंड डाउन्स की वजह से भी इस तरह की ऊर्जाएँ बनती हैं जो मैं बन रही है। दूसरा, यहाँ पर किसी किसी की कुंडली में मैं देख रही हूँ कि कोई दोष बना हुआ है, चांडाल दोष, जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है ना, बेवजह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बेवजह के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहे हैं, बेवजह के डाउट्स हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जितना समझते थे पहले उतना नहीं समझते हैं। हर छोटी बात को आपके पार्टनर गलत लेकर जाते हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में इससे भी जो है वो चेंजेस निकल के आ रहे हैं। इससे भी आप बाहर आओगे और एक यू टर्न आएगा जो आपकी लव लाइफ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो आपका, उसमें काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक मोड़ आएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रियूनियन के चांसेस कितने हैं नेक्स्ट 15 डेज में। उसके बाद करियर भी देखेंगे, आपका हेल्थ देखेंगे, फाइनेंस की स्थिति देखेंगे और आपकी तरफ ऊर्जा कैसी आ रही है ये देखेंगे। लास्ट में कुछ उपाय देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज के अकॉर्डिंग आपको क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, बस प्लीज़ मुझे गाइड करें। नेक्स्ट 15 डेज में पार्टनर की करंट एनर्जीज को मुझे बता दें। एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है और ये सारी चीज़ें मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, मैं वही समझा रही हूँ आपको कि बहुत हद तक समय ऐसा आ रहा है कि आपके फेवर में आ रहा है टाइम। जैसे पहले आपने बहुत ज़्यादा अगर अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखी हैं, पार्टनर ने भी अगर आपसे दूरियां बनाने में ज़्यादा वो किया है, डिस्टेंस बनाई है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं कहीं मुझे परमानेंटली आपके रिलेशनशिप से आउट होती हुई दिख रही है। फैमिली का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्य कुछ ऐसे हैं जो आपके विरोध में हैं, कुछ ऐसे अगेंस्ट हैं आपके जो बिल्कुल आपका साथ ही नहीं निभाना चाहते हैं। ठीक है, आप उनकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए हैं। आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपका रिश्ता बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल ख़राब हो चुका था, उसमें ज़बरदस्त एक मोड़ आ रहा है, एक अच्छा मोड़ आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कई लोगों की रियूनियन होने के चांसेस है, कई लोगों के पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने के चांसेस है, कई लोगों में आपसी जो भी प्रॉब्लम्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर होती हुई दिख रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव है। लेकिन कहीं कहीं क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो आया है वो सेकंड कार्ड इज़ डेविल, तो थोड़ा सा इस कार्ड को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई छाया या कोई भी अगर ऐसी चीज़ है आपके रिश्ते में, दूसरों का इन्वॉल्वमेंट, तो थोड़ा सा उसके लिए बी अवेयर। कुछ पुरानी बातें सामने आ सकती हैं, कुछ छुपे हुए सीक्रेट्स भी सामने आ सकते हैं, कोई ऐसी बात भी हो सकता है कि जो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी आपकी पीठ पीछे, वो भी सामने आ सकती है। रिश्तों में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, आपकी पीठ पीछे चल रही थी। हो सकता है कि आप उनकी तरफ ध्यान ही ना दे रहे हो, चल रही थी बट आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो उसमें भी आपको जो है ना वो चेंज देखने को मिलेगा। सामने आ सकते हैं कुछ सीक्रेट्स, कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आ सकती हैं, एकदम से सामने आएंगी। उसके लिए प्रिपेयर रहिए, उसके लिए तैयार रहिए। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी है ही नहीं, पार्टनर बस नाराज़ हैं, पार्टनर बस बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सडन आपको पता चला कि भाई थर्ड पार्टी है, फैमिली है और फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती है कि, या फैमिली की वजह से साइलेंस थे। और बहुत से लोगों में तो आप ये देखोगे कि पार्टनर खुद
खुद आपको बता देगा कि भाई तुम्हारे बारे में ये ऐसे बोल रहा था, वो वैसे बोल रहा था, उसने ऐसे बोला था, फैमिली ने मना किया था, फैमिली ने रिश्ता ख़त्म कर दिया था, फैमिली की वजह से मैं बाउंड हो गया था, फैमिली की वजह से मैं बात नहीं कर रही थी, फैमिली की वजह से मैंने दूरियां बना ली थी। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो यहाँ पर आपके पार्टनर कंप्लीटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका ही सपोर्ट करने वाले हैं। लेटिंग गो का कार्ड है ना, कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी जो आपके दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा फैला रही है, उन्हें लेटिंग गो करें। कभी कभी होता है ना कि हमें किसी चीज़ को लेट गो करना पड़ता है। और लाइफ में ये बात याद रखिए, जो चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है, जैसे किसी कोई स्ट्रेस परेशान कर रहा है, कोई बात ऐसी है जो आपको बहुत चिंतित कर रही है। कभी कभी हो जाता है, हर किसी के साथ हो जाता है कि कोई बात ऐसी होती है जो मन में आके रह गई। कभी किसी को देख लिया तो उसी की बात चल रही है कि भैया इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो भाई होता है, एक नेचर ही होता है ऐसा। आपका है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों का होता है कि किसी एक बात को देख लिया या किसी एक कोई पास्ट की पुरानी बात याद आ गई, यार इसने आज तो मेरे साथ ऐसा कर रही है, आज तो मेरे साथ ऐसा कर रही है, इतना अच्छा कर रही है, कल इसने मेरे से ऐसे बोल दिया था, कल इसने मेरे को ऐसे बोल दिया था। तो उस बात को लेट गो कीजिए। अगर आपका नो, क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ, कई लोगों का मुझे यहाँ पर रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, कई लोगों का कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे नो कांटेक्ट सिचुएशन नेक्स्ट 15 डेज़ में सामने आने वाले, ओपन होने वाले हैं, जो कि काफ़ी सालों से नो कांटेक्ट में हैं। 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने नो कांटेक्ट ही चल रहा है। अचानक से पार्टनर का मैसेज आएगा, अचानक से पार्टनर का कॉल आएगा, सडन। बट आपको उस टाइम पर वो बातें ना करके, पुरानी बातों का ना करके, आपको सामान्य जो है वो एक नॉर्मलाइज वे में बात को करना है, ताकि जो रुकी हुई एनर्जीज है वो फ्लो में जाए। जब थोड़ा टाइम बीत जाए फिर आप कह सकते हो, लेकिन एकदम से स्टार्टिंग ओपन होते ही पुरानी बातों को लेकर बैठ जाओगे तो फिर जो नई बातें आ रही हैं या जो नया है या जो इतने टाइम के बाद चीज़ें ठीक हुई हैं वो फिर से वैसी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये गाइडेंस के तौर पर मैं आपको बोल रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी बातें लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो कुछ आगे बढ़िए और लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आइए। एक वेस्ट एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है। तो भाई रिलेशनशिप में मुझे बहुत अच्छा एनर्जीज दिख रही है, बहुत अच्छी चांसेस दिख रहे हैं आपके दोनों के बीच में। एक रिचुअल जो है वो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, क्योंकि रिचुअल मैं अभी नहीं बताऊँगी, मैं पूरी टोटल एनर्जीज़ को देख कर ही आपको रिचुअल बताऊँगी। तो चलिए, तो ये है आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। लव लाइफ हो चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे इतना ही दिख रहा है। एंड अभी नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके करियर की स्थिति क्या होने वाली है, करियर में क्या चांसेस होने वाले, करियर में क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी लोग करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं वो इस समय रीडिंग देख सकते हैं। करियर में क्या क्या चांसेस हैं, करियर में क्या क्या होगा, राइट नाउ करंट एनर्जीज करियर की क्या है, यूनिवर्स मुझे ये भी गाइड करें। आगे आने वाले 15 दिन में जॉब की स्थिति क्या होने वाली है, बिजनेस की स्थिति क्या होने वाली है, करियर में क्या क्या संभावनाएं हैं, मुझे गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़। पेंटिकल्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टैरो पेंटिकल्स। कई लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई अच्छी जॉब आपने छोड़ दी थी, शायद उसकी जैसी जॉब आपको अभी तक मिली नहीं है। मे बी आप उस पुरानी जॉब में जाना चाहते हैं क्या? ये कार्ड ये क्यों कह रहा है मुझसे? करियर के लिए आया है ये कार्ड कि कोई जॉब आपने छोड़ दी है, जो हो सकता है कि आपको कोई जॉब लगी हो पहले, कुछ पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी बात को लेकर आपने वो जॉब छोड़ दी थी। अभी आपको लगता है कि दोबारा से वहाँ से कोई कॉल आ जाए, वहाँ से कोई मैसेज आ जाए, या फिर दोबारा से उसी जॉब में चले जाएं। क्या करें, क्योंकि नई जॉब नहीं मिल रही है या नई जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो पुरानी उस कंपनी में या पुरानी उस जॉब में जाना चाहते हो आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है वहाँ से आपको दोबारा से बुला सकते हैं रीजॉइनिंग के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 नंबर का कार्ड है ना, इसलिए बाबा 10 मुँह से निकल रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वापस से जो चीज़ छोड़कर आए हो आप, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। एक साइन ये है, या आप उसमें दोबारा जा सकते हो। वो आपसे
कनेक्ट हो रही है वो चीज़ जो आपने छोड़ दी थी। तो किसके साथ ये कार्ड मैच कर रहा है, या क्या वाकई में आपकी जॉब में, या इन दोनों कुछ ऐसा है कि आप कोई जॉब आपने छोड़ दी है, अभी आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि पुरानी वाली जॉब में हम चले जाएं, स्विच कर जाएं दोबारा से उसमें, या फिर वो वहाँ से कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। तो जिसका भी ये कार्ड है, डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि यस, वहाँ से कनेक्शन जुड़ रहा है आपका, तो चांसेस हैं कि आप दोबारा से उस जॉब में चले जाओ। लेकिन इस बात को समझ लेना, याद रखना, ऊर्जा है तो कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है आपकी, ठीक है। ऊर्जा कनेक्टिविटी को तो बढ़ा रही है आपकी, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बहुत ज़्यादा फेवर में है, या बहुत ज़्यादा आपके हित वाले हैं, अच्छे हैं, मतलब आपके सहयोगी हैं, क्या बोला जाता है उसको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा विरोधी हैं आपके, कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं वहाँ पर, तो वो अभी भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत है। सलाह दी जाती है कि पॉलिटिक्स से भाई बचो। जॉब में या बिजनेस में जहाँ पर भी हो, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, डार्केस्ट एनर्जीज आ रही है, क्योंकि ये देखो, देख रहे हो आप, ये एनर्जीज आपको इस चीज़ को बता रही है कि भाई जॉब में, करियर में चांसेस तो हैं आपके परिवर्तन के, दिख रहे हैं, बट रुकी हुई ऊर्जा दिख रही है, निगेटिविटी दिख रही है। तो थोड़ा सा उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, देन ही आप उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये गाइड करने आया है। अगर आपके मन में चल रहा था सवाल, आप मेरी रीडिंग देख रहे थे और आपके मन में सवाल आ रहा था कि यार इससे तो अच्छी वही जॉब थी, बेकार छोड़ दिया उसको, बेकार रिज़ाइन कर दिया, अभी कोई नई जॉब नहीं मिल रही है, क्या करे, या आपको वो जॉब बहुत पसंद थी, आपने किसी पॉलिटिक्स की वजह से छोड़ दी, कुछ ऐसे लोगों की वजह से छोड़ दी, तो अब आपको लगता है कि दोबारा हम जाए, क्या करें, वहाँ से बुलावा आएगा कि नहीं, वहाँ से वो बात करेंगे कि नहीं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन जुड़ रहा है, तो इसलिए आपका मन उस तरफ जा रहा है, और रीडिंग भी आपके सामने इसीलिए आई है। बाकी का आप पर्सनल तौर पर पूछ लेना, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि एक्चुअल में, तो आप थोड़ा सा पर्सनल तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा और एडवाइस कर दूँगी। अपना नेम प्लेस वगैरह आप दे देना, अगर आपके पास है डिटेल्स में, तो अपना नेम प्लेस वगैरह दे देना, और थोड़ा रिचुअल कर लो, क्योंकि जो ये निगेटिविटी आ रही है ना, ये चीज़ें मतलब थोड़ा ना, देखो क्या होता है ना कि रिश्ता हो, आपका जीवन हो, आपके करियर हो, हर चीज़ में ना सकारात्मकता ज़रूरी होती है, पॉजिटिविटी ज़रूरी होती है। जितना पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा, जितनी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, उतनी ही ना आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, और आप उस हिसाब से सफलता भी मिलेगी, और सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप एकदम शिखर तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ है। चलिए, तो भाई फर्स्ट कार्ड जिसके साथ कनेक्ट हुआ है और क्या ऐसी स्थिति बन रही है, तो प्लीज़ मुझे बताएं मुझे क्या ऐसी स्थिति आपकी बन रही है। सेकंड देख लेते हैं, और कार्ड देखते हैं जॉब के लिए, करियर के लिए आपके। मैं अपनी हर रीडिंग में पूरा टोटल बताती हूँ। अब मेरी हर रीडिंग रिलेशनशिप की भी होती है, उसमें करियर भी होता है आपका, कुछ फाइनेंस भी होता है आपका, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, आपकी तरफ कौन सी ऊर्जा आ रही है मैं ये भी बताती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं कवर करती हूँ अपनी हर रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। फाइनेंशियल कंडीशन किसी किसी की बहुत लो जा रही है, तो अभी अगर आपने किसी को अपना पैसा दे रखा है, या किसी को आपने आपका पैसा, आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है एक सेटिस्फेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, एक सकारात्मकता आपकी तरफ आ रही है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कोई लोन है, या आपने कोई लोन ले रखा है, तो समय आ चुका है कि आप उस लोन को जो है ना वो निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक तरह की ऊर्जा जो आ रही है ना, वो एक अच्छी ऊर्जा तो आ रही है, लेकिन साथ ही ना किसी लेडी, कोई लेडी पर्सन हो सकती है जिसकी वजह से आपके करियर में या बिजनेस में थोड़े से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उस लेडी से थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। एट ऑफ कप्स क्या कह रहा है? एट ऑफ कप्स कह रहा है कि आप निरंतर प्रयास करो, सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। वाटर साइन यहाँ पर दिख रहा है, तो स्कॉर्पियो पाइस। हालांकि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो सारी राशियों के लिए कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, हर किसी राशि के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है।
ऑल साइन रीडिंग है ना, तो नेक्स्ट 15 डेज मतलब जिसकी ऊर्जा होगी उसको ही मिलेगी, जिसकी ऊर्जा नहीं होगी उसको चाहकर भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरी रीडिंग में राशि मत पूछना। आज की रीडिंग राशि वाइज नहीं कर रही हूँ, एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। होगी तो मिलेगी ऊर्जा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, सामने से निकल जाएगी, और होगी तो कुछ और सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। तो कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हो, कोई आपने एग्ज़ाम या तो कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई ऑनलाइन कोई काम शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका समय जो है वो अच्छा आ रहा है। लेकिन थोड़ी सावधानी भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि सावधानी की मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सावधानी की बहुत नीड है, क्योंकि कुछ मामलों में ना आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो ये क्योंकि 8 नंबर है ना, और 8 नंबर मोस्टली रुकावटें ही ज़्यादा देता है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, या इमोशनल आप ज़्यादा हो सकते हो। सेकेंडली ना, कई लोगों को मैं देख रही हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, और ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके काम पर प्रभाव पड़ रहा है। वाटरी साइन है ना, मैं यहाँ पर अभी बोल रही हूँ वाटरी साइन, तो इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है ये वाटरी साइन। तो भाई अगर किसी चीज़ को लेकर मन में बहुत तनाव है या बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपके रिश्ते हों, या तो उससे थोड़ा सा ना आपको अलग हटकर अपने करियर की तरफ भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि करियर की तरफ अगर आप फोकस नहीं करोगे तो फिर वो भी आपको एक जो है ना उस चीज़ में भी फिर कहीं आप आगे ना सोचो। तो ओवर थिंकिंग थोड़ी सी आपको सही करना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो आप, क्योंकि उससे आपके काम पर इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी जॉब हो चाहे बिजनेस हो। ठीक है, बाकी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। कुछ आइडियाज़ मन में बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आप देखो कार्ड के हिसाब से अगर देखें। और ये कार्ड ना फाइनेंशियल भी आपकी पोजीशन अच्छी हो सकती है, समय आ चुका है, कुछ कर्जा है, लोन है तो उसको उतारने का। नेक्स्ट 15 डेज़ ये कह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन में आपके चल रही हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो काफ़ी टाइम से मन में चल रहे हो, बना रहे हो, सोच रहे हो, बट अभी तक उसको अप्लाई नहीं किया है। जैसे होता है ना, मेरे मन में चल रहा है यार ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, कुछ भी वाला बिजनेस कर लेते हैं, तो कर डालो, सोचो मत, सोच लिया जितना सोचना था सोच लिया, अब आगे बढ़ो, करो। अभी टाइम आ गया है आपके बिजनेस में या जॉब में चेंजेस का, अच्छा टाइम है। ठीक है, प्रमोशन भी यहाँ पर कई लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है, मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, बाकी का फाइनेंस को लेकर भी देखो, फाइनेंस को लेकर मैं इस कार्ड को देखेंगे तो फाइनेंस को लेकर अच्छा है, मजबूत आइडिया, स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ आ रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग तो भाई आपको थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो ठीक है, तो ये कार्ड जाएगा। नहीं कर रहे हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर कर रहे हो, चिंताएं कर रहे हो, तो चिंता मत करो। इतनी चिंता और स्ट्रेस की वजह से आप अपने करियर में की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन करो, हीलिंग बेस्ट रहेगा। आप क्रिस्टल रख सकते हो ताकि आपके करियर में और ग्रोथ हो, नेगेटिविटी कम हो, फाइनेंस में आपके पॉजिटिविटी आए। काफ़ी लंबे टाइम से बिजनेस कर रहे हो लेकिन चिंताओं के मारे वजह से, स्ट्रेस की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, तभी आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी आपकी ठीक होगी। हेल्थ को लेकर भी अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ को लेकर क्या चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हेल्थ को लेकर क्या मुझे दिख रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। हेल्थ को लेकर क्या दिख रहा है। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हेल्थ में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बहुत। लेकिन फिर वही कार्ड आ रहे हैं, मुझे क्यों मिल रहा है ऐसे कार्ड, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, या आप में से कौन कर रहा है? क्योंकि आपके हेल्थ मुझे यहाँ पर अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, हेल्थ में सुधार होता हुआ दिख रहा है। मानसिक चिंता है लेकिन आप बहुत कर रहे हो, चिंता को छोड़ो, स्ट्रेस नहीं करना है। थोड़ा आध्यात्मिक तरफ अपने माइंड को लेकर जाओ, थोड़ा पूजा में मन लगाओ, ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ, है ना, मंत्राचरण करो, अच्छा सोचो, मैनिफेस्ट करो, थोड़ा ध्यान खुद पर रखो, थोड़ा सेल्फ लव करो, है ना। तो आपके लाइफ में ना अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपकी लाइफ में ना, मतलब स्टार्टिंग से जब से मैंने रीडिंग की, आपकी लाइफ में मैं सुधार देख रही हूँ, चेंजेस अच्छी तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेस ही करते रहोगे या ओवर थिंकिंग करते रहोगे ना, तो फिर वो चीज़ें रुक जाएंगी। और पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि आपकी चीज़ें रुक रही हैं। आप जिधर भी हाथ डालते हो ना, वहाँ चीज़ें रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करो, राइट।
तो यहाँ पर ये कार्ड है, हेल्थ में सुधार आ रहा है। बाकी का अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हो। पिछले काफ़ी टाइम से मानसिक तनाव की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपको नींद नहीं आ रही है, मैं ये देख रही हूँ। कुछ चीज़ों में आपको नींद नहीं आ रही है। फाइनेंशियल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फाइनेंस को लेकर, या करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्या होगा करियर का, क्या होगा फाइनेंस का। रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है कि अतीत की बातों को इतना दिल से लगाकर ना बैठो, जो पास्ट की चीज़ें उनको इतना ज़्यादा दिल से लगाकर नहीं बैठो, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड लगा के, दिल को लगाकर सोचते हो ना, तो वो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, और जो चीज़ें पास्ट में है ना उनको पास्ट में छोड़ दो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ताकि आपके हेल्थ, आपका करियर, आपका फाइनेंस, सारी चीज़ें जो है ना वो आपके बैलेंस में रहे। तो ये चीज़ है। उपाय के तौर पर क्या करना है, देखो शनि मंदिर में 21 सरसों के तेल का दीपक आप शनिवार के दिन प्रज्वलित करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज को सरसों का तेल दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। छाया दान भी कर सकते हैं आप, ठीक है, छाया दान से भी बहुत लाभ होता है। लव लाइफ को लेकर, क्योंकि लव लाइफ में मैंने सबसे ज़्यादा क्या देखा है, लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं कि आपका रिश्ता उनके साथ मजबूत हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है और वही प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में बढ़ रही है। तो उसके लिए आप कुछ रिचुअल कर सकते हो, मंत्रा कर सकते हो, माँ काली की पूजा करें, और क्रिस्टल आप ले सकते हैं। नेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा लग रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपने आपस में एक दूसरे को समझें, बातचीत करने का टाइम है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसे रहने वाले हैं, आपकी एनर्जीज कुछ ऐसे रहने वाले हैं, आपके ये चेंजेस आने वाले हैं। तो जिसके साथ भी रीडिंग कनेक्ट की है, प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिख देना, भर देना कमेंट सेक्शन राधे राधे जय माता दी से। लिख के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। जो पढ़ेगा ना उसको भी अच्छा लगेगा, और जो लिखेगा उसको भी अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पॉजिटिव रहिए। 11 लोगों में से इनको शेयर कर दीजिएगा। और मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ कॉल मत किया करिए, एकदम से कॉल कर देते हैं आप लोग में से कुछ लोग। उससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, कॉल किसी का पिक नहीं हो पाता है। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे बात करूंगी, आपको रिचुअली बताऊंगी, आपकी प्रॉब्लम का जो भी होगा उसको देखूंगी, चेक करूंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी। आप जैसे रीडिंग लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल लेना चाहते हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।